चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में मतदान होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। वहीं बरेली मंडल के बदायूं, आंवला और बरेली लोकसभा सीट के लिए 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होगा, जबकि पीलीभीत में पहले चरण में 19 अप्रैल को और शाहजहांपुर में चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों के घोषणा के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने शहर भर से राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स उतारने शुरू कर दिए हैं। आचार संहिता लागू होते ही निगम की टीम सड़कों पर उतर आई और जगह जगह लगे पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने में जुट गई। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हैं और आदर्श आचार संहिता का पालन कराते हुए निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी टीमें बना ली गई हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि बरेली और आंवला लोकसभा क्षेत्र के नामांकन की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट पर होगी, जबकि मतगणना परसाखेड़ा स्थित यूपी वेयर हाउस कॉर्पोरेशन पर होगी। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। आगे जिलाधिकारी ने बताया कि मत प्रतिशत के बढ़ाने के लिए माई ऐप नाम का ऐप तैयार करवाया गया है, जिसके जरिए मतदाता को अपना क्षेत्र और बूथ संख्या डालनी होगी, जिसके बाद ऐप बता देगा कि उनके बूथ पर कितनी भीड़ है। इससे मतदाता अपनी सुविधा अनुसार वोटिंग करने बूथ पर जा सकते हैं। आज आपने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया महोदय ने आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में अनाउंसमेंट किया और उसके साथ जनपद बरेली में आगे आने वाले चुनाव की समय सारणी तय हो गई है। जनपद बरेली में 3 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। बरेली लोकसभा क्षेत्र पूर्ण रूप से आता है और आंवला और पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र आंशिक रूप से आता है। पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र का बहेरी विधानसभा क्षेत्र, उसमें 20 मार्च से नॉमिनेशन चालू होगा और 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। जो हमारा बरेली और आंवला लोकसभा क्षेत्र है, उसमें 12 अप्रैल से नामांकन चालू होगा और 7 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को काउंटिंग की कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार अब तक जो भी एक्सपेक्टेड तैयारियां हैं सारी पूरी हो गई हैं। आज हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि के साथ भी यहाँ मीटिंग कर ली है। आगे नामांकन संबंधी और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं लगभग पूरी हैं। निर्वाचन आयोग का विशेष ध्यान आदर्श आचार संहिता के अनुपालन, चुनाव में व्यय को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार सुनिश्चित करवाना और इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो भी कंप्लेंट्स आते हैं, ग्रीवेंसेज आते हैं, उसका ससमय निस्तारण के लिए जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उस संबंधी सारी टीमें बना ली गई हैं। हम लोग रेडी हैं आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराते हुए निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए। मैं आपको 2 जानकारी देना चाहता हूं कि यहाँ नामांकन कलेक्ट्रेट से होगा, आंवला और बरेली दोनों लोकसभा क्षेत्र का, और पार्टी की रवानगी फिर वापसी और जो मतगणना की कार्रवाई है वो परसाखेड़ा स्थित यूपी वेयर हाउस कॉरपोरेशन के स्थल से होगा। बाकी सारी तैयारियां लगभग पूरी हैं। आगे भी हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। एज ए डीईओ मैं आपको यही भरोसा दिलाते हुए लोगों से अपील करता हूं कि हम निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाएंगे और वोटर से ये अपील करता हूं कि 100% संख्या में अपने अपने बूथ पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जो माई बूथ ऐप की आपने बात कही, तो वो विशेषकर शहरी क्षेत्र में ऐसा देखा गया है कि जनपद में 9 विधानसभा क्षेत्र में से 2 विधानसभा क्षेत्र में वोटर टर्नआउट डिस्ट्रिक्ट एवरेज से 10% बिलो है। जो बरेली शहर है और बरेली कैंट है, उसमें डिस्ट्रिक्ट एवरेज जो कि अराउंड 61% है, उसे 10% बिलो अराउंड 51% है। तो इस अर्बन एपैथी के कारण ऐसा होता है क्योंकि लोग बूथ पे आके लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने माई ऐप नाम से सुविधा डेवलप की है।
जिसमें कि लोग ऐप को डाउनलोड करके सिर्फ अपना विधानसभा चुनेंगे और बूथ चुनेंगे, तो उनको चुनाव के दिन दिख जाएगा कि उस समय बूथ पे कितने लोग खड़े हैं। तो अगर ज़्यादा लोग खड़े हैं तो बाद में आ जाएंगे। और वो कैसे काम करेगा, तो उस सिंपल सा ऐप को सारी बीएलओ भी डाउनलोड करेंगी और बीएलओ जब उसमें क्लिक करेंगी तो बीएलओ का जो बूथ है वहीं ले जाएगा और उस बूथ पे सामने कितने लोग खड़े हैं फटाफट गिन के उनको डाल देना है। टाइमिंग ऐप मोबाइल का टाइमिंग ले लेगा। तो बहुत ही सिंपल ऐप है और हमें लगता है कि जो लोगों को दिक्कतें होती थी कि कतार में नहीं खड़ा रहना है, उसका ये अच्छा समाधान है।